हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभी अग्रवाल और आप सभी का अपने चैनल स्टडी रूम में स्वागत करती हूं। मैं आपके साथ क्वाड्रिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन लेके आई हूं, जिन्हें हम देखेंगे कि बहुत ही इजीली और वेरी फास्ट हम इसको कैसे कर सकते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन करना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चन को बहुत स्पीड से करना ही मेन चीज़ है। इसलिए हम देखेंगे कि हम इन क्वेश्चन को बहुत स्पीड से कैसे कर सकते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट होता है क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन में 2 इक्वेशन दी होती हैं। हमारे साथ 2 इक्वेशन दी हुई होती हैं। एक इक्वेशन में होता है ax² प्लस bx प्लस c, और सेकेंड इक्वेशन रहती है जो y से दी रहती है, जैसे कि ay² प्लस by प्लस c। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है और ऑप्शन रहते हैं कि x बड़ा है कि छोटा है, ये हमें बताना होता है। उसके बाद दूसरी होती है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, 2 इक्वेशन दी होती हैं जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू कोई भी डिजिट दी होती है, जैसे कि 4, और एक इक्वेशन और दी रहती है जिसमें भी x प्लस वाई और यहाँ पे कोई डिजिट दी रहती है, और यहाँ पे हमें निकालना होता है कि x और y की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन रहती है जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इक्वेशन। मिक्स्ड इक्वेशन कैसी होती है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि x² प्लस 122, इसको सॉल्व करना होता है, और y दे दिया जाएगा जैसे y इज इक्वल टू √81, इसको सॉल्व करना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं मिक्स्ड इक्वेशन में। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन, और फिर हम पढ़ेंगे मिक्स्ड इक्वेशन। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं और हम इनको कैसे बहुत स्पीड से सॉल्व कर सकते हैं, ये हम देखते हैं आज। आइए हमारे साथ फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। हमारे साथ क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे सामने 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब अगर हम इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं तो यहाँ x की वैल्यू दी हुई है 5, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिखेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और फिर लिखेंगे 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 12। अब इसकी नॉर्मल मेथड क्या है सॉल्व करने की, यहाँ पे या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू को इक्वल कर दिया जाए। अगर हम y की वैल्यू को इक्वल करते हैं, अगर हम y की वैल्यू को इक्वल करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पे 7 से। तो हम करेंगे, तो जब 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 10x, फिर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 14y, और ये हो जाएगा 20। उसके बाद यहाँ पे करेंगे तो 6 7 42, 42x माइनस 14y, और यहाँ पे हो जाएगा 84। उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 52x, और यहाँ पे हो जाएगा 104। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2। अब हम x की वैल्यू को रखेंगे 5x की जगह, मतलब कि x की जगह रखेंगे 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 10, तो 7y इज इक्वल टू 5 दूनी 10 यहाँ जाएगा, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे होगा 10 और यहाँ पे भी होगा 10, तो ये हो जाएगा 0 डिवाइड बाई 7, तो आंसर आएगा y की वैल्यू आएगी 0। लेकिन जब हमारे क्वेश्चन पेपर पे आएगा तो हम अगर ऐसे करेंगे तो ये मेथड हो जाएगी बहुत ही लंबी, तो हम पेपर में ऐसा नहीं करेंगे। हम इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे, जो कि मैं आपको बताती हूँ। शॉर्टकट मेथड कैसी होगी, क्वेश्चन था हमारा 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, और 6x प्लस 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे ये a की वैल्यू है
ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो a डिवाइड a2 क्या हो जाएगा 5/6। उसके बाद v1/v2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई -2। उसके बाद c1/c2 क्या हो जाएगा, c1/c2 हो जाएगा 5/6। अब हम देखेंगे यहाँ पे a1/a2 और c1/c2 इज इक्वल टू इक्वल है। जब x और ये जो लास्ट में दिया होता है c ये इक्वल होते हैं तो इसका मतलब होता है y की वैल्यू होती है 0। अब अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो हमें कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू को इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन में रखना है और हमें x की वैल्यू निकाल लेनी। अब y की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे रखते हैं, पुट करते हैं, तो हो जाएगा 7 × 0 करेंगे तो हो जाएगा 0 और ये 10 और यहाँ पे डिवाइड बाई 5 तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा x की वैल्यू 2 कैसे आई। अगर हम इस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजिली हो जाएंगे। आइए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये x की वैल्यू और ये यहाँ पे c की वैल्यू बराबर आई थी इसलिए y 0 लिया हमने। अगर y की वैल्यू और c की वैल्यू बराबर आती तो हम लेते x को 0। आइए किस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने, ये इसी टाइप का क्वेश्चन था जो अभी हमने किए। यहाँ पे अब हम वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगी 7/9। y की वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगी 3/4। और जब हम ये c की वैल्यू लेंगे तो ये क्या है 9/12। इसको हम कट करेंगे तो ये जाएगा 3 और ये जाएगा 4, तो ये भी हो गए 3 और 4। ये 3 4 दोनों बराबर हैं। y की वैल्यू अगर बराबर है तो x को क्या मानेंगे 0। अब अगर x को 0 मानेंगे तो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब हम x को यहाँ पे पुट करेंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी और अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 3y = 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9/3, तो ये हो जाएगा y की वैल्यू आ गई 3। अब आपको समझ में आ रहा है। अगर हम इसको पुरानी वाली मेथड से करते, दोनों को इक्वल करते, दोनों इक्वेशन को, और फिर सॉल्व करते तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता। इसलिए हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ। यहाँ पे हम x की वैल्यू लेंगे, यहाँ y की लेंगे और यहाँ जो c दिया रहता है उसकी वैल्यू लेंगे। और अगर x की वैल्यू और c की वैल्यू बराबर है तो y = 0 आता है। और अगर y की वैल्यू और c की वैल्यू बराबर है तो x = 0 आता है। और जब हमारे पास x या y की वैल्यू निकल आती है तो फिर हम उसको इक्वेशन में पुट करके दूसरी वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 4x + 3y = 21 और 3x + 4y = 14। अब आप यहाँ देखेंगे मैंने जो अभी आपको मेथड बताई थी, यहाँ पे लिखेंगे हम 4/3, यहाँ होगा 3/4 और यहाँ होगा 21/14। हम जो अभी हमने मेथड फॉलो की, क्या वो इस क्वेश्चन में फॉलो होगी? नहीं होगी। इस क्वेश्चन में वो मेथड फॉलो नहीं होगी। तो अब हमें यहाँ पे दूसरी मेथड फॉलो करना होगा। ये देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे 4x + 3y + 21 और फिर लिखेंगे 3x + 4y = 14। अब आप देखेंगे ये क्रॉस में वैल्यू बराबर है। अगर किसी भी क्वेश्चन में क्रॉस में वैल्यू बराबर होती है तो सबसे पहले इनको हम जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा 7x + 7y = 35। उसके बाद इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। एक मिनट, यहाँ पे अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ईजिली हो सकता है। अगर हम किसी भी इक्वेशन में सारी डिजिट को एक डिजिट से माइनस डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये वैल्यू हो जाएगी x + y = 5। उसके बाद अब हम इन दोनों वैल्यू को लेके माइनस कर देंगे
माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आएगी x, माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए मैं इनको सॉल्व करके बताती हूँ आपको। इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। इन दोनों को जो हम सॉल्व करेंगे तो ये y कट जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी ये 2x बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 6। इसी तरह जब हम x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी -1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसको हम नॉर्मल मेथड से करते तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता, लेकिन हमने इसको इस मेथड से किया है तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो इस क्वेश्चन को तो देख के ही हमें डर लग जाएगा और इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको सॉल्व करने की वही मेथड है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने की थी। ये देखिए, इसमें हम वही करेंगे। पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ फिर से देखेंगे ये वाली इक्वेशन बराबर और ये वाली इक्वेशन बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले जोड़ेंगे। ये हो जाएगा 1187x प्लस 1187y इज इक्वल टू 1187। अब हम इन सबको 1187 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। और अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस ट्रिपल वाई इज इक्वल टू 777। यहाँ पे हम 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा और देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को जिसकी डिजिट इतनी बड़ी थी उसको हमने कितनी आसानी से बस कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो ऐसे रहते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 और फिर दिया हुआ है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे जो अभी तक हमने मेथड फॉलो की, क्या उनमें से एक भी मेथड लगेगी? नहीं लगेगी। ये है एक सिंपल टाइप का क्वेश्चन जिसमें हम वो मेथड नहीं लगा सकते। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को बराबर करना होगा। यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 5 से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18। उसके बाद 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे और इसको लेके कट कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी -2 और इस -2 को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, x की जगह में रख देंगे, पुट कर देंगे तो 3 -2 फिर ये -2y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 5। जब y की वैल्यू 5 आ जाएगी तो बड़ा कौन होगा? x छोटा होगा और y बड़ा होगा, क्योंकि y की वैल्यू प्लस में दी हुई है और x की वैल्यू माइनस में दी हुई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ये क्वेश्चन भी
जो अभी मैंने मेथड बताई वैसे ही सॉल्व होगा। आइए इसको करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे होगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -1 और फिर ये होगा 2x माइनस 15y इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंटू करेंगे 3 से, तो ये y की इक्वेशन बराबर जाएगी। तो क्या होगा 6 तिया 18, 6 तिया 18 x माइनस 15y इज इक्वल टू -3 और ये हो जाएगा 2x माइनस 15y इज इक्वल टू 5। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, ये कट जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और जब हम उसको पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -6/15। तो यहाँ पे x बड़ा हो जाएगा और y छोटा, x छोटा होगा और y बड़ा। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर ना समझ में आए हो तो आप किसी भी तरीके की क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैंने आपको घात 2 वाले क्वेश्चन बताए थे उसको मैं कल आपके साथ लेके आऊँगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।